हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 003 का सब्जेक्ट है और 24 अगस्त को यानी कल ही उन सभी का एग्जाम है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर 2 क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहे। एक वीडियो तो आप सभी के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आज ही मैंने कर दी है, जिसमें हमने ये देखा कि न्यायपालिका की मानव के अधिकारों की रक्षा करने में या नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने में क्या भूमिका है। और दूसरा क्वेश्चन आप सभी का प्रवसन यानी माइग्रेशन से संबंधित है, प्रवास से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में आप देखोगे, शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछा जा रहा है। तो आप सभी की डिमांड्स थी कि सर इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, तो आप सभी की ऑन डिमांड पर मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनते हैं, उन तीनों क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे इस सिंगल वीडियो में। और ये इतनी बढ़िया और इतने कम समय की वीडियो होगी क्योंकि अब आप सभी का कल एग्जाम है, तो आप रिवीजन पे लगे हो, तो ये वीडियो आप सभी को यकीनन फायदेमंद देगी। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आप इसे हंसते हंसते अटेंड कर लोगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि प्रवास क्या होता है, और प्रवास से जुड़े हुए क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी को दिक्कत ना हो। देखो, प्रवसन और प्रवास एक ही बात है, कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात, प्रवास होता क्या है, तो आप सभी को ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति जब एक निश्चित स्थान को छोड़कर अपने मूल स्थान को छोड़कर अपने मूल स्थान को छोड़कर यानी जो इसका उद्गम स्थान होता है, कौन सा स्थान, उद्गम स्थान को छोड़कर वो कहाँ पहुंचता है, गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। गंतव्य स्थान पर पहुंचता है यानी मूल स्थान से छोड़कर कहाँ पर जाता है, नए स्थान पर जाता है, नए स्थान पे जाता है और वहां जाकर बसकर रहने लगता है। तो ये क्या कहलाता है, ये प्रवास कहलाता है। लेकिन इसे हम कुछ इस तरीके से नहीं, बिल्कुल इससे भी आसान तरीके से हम समझेंगे। तो आपने क्या देखा कि कोई मूल स्थान, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ अपना खुद का ही। मेरे माता पिता जो है वो बिहार से संबंध रखते हैं, और जो मेरे दादा दादी थे वो भी, और नाना नानी वो भी बिहार से संबंध रखते थे। और वो क्या थे कि भाई बिहार में ही रहते थे। मेरे पिताजी दिल्ली काम करने के लिए आए थे, उन्हें यहाँ पर रोजगार मिला, उन्हें काम मिला, वो दिल्ली आकर बस गए। उसके बाद में उनकी शादी हुई और फिर बाद में हम सब का जन्म हुआ, और आज के समय में हम दिल्ली में ही अगर देखें तो रह रहे हैं। तो अगर मूल रूप से हम देखें तो हमारे पिताजी कहाँ के थे, बिहार, एक अलग स्थान के थे। लेकिन आकर उन्होंने क्या किया कि एक नए स्थान पर आकर बस गए। तो वो उन्होंने क्या किया, अपने मूल स्थान को, उद्गम स्थान को, जहां उनका जन्म हुआ था, उस स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान की तरफ वो आ गए। तो जो ये नए स्थान की तरफ आ गए, तो यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रवास। आई होप आपको ये क्लियर होगा। दूसरी बात, प्रवास आप सभी को ध्यान रखना है, प्रवास की धाराएं। तो प्रवास की 3 धाराएं हैं। सबसे पहला, प्रवास जो है वो ग्रामीण इलाका यानी गांव से, ग्राम से किसकी तरफ होता है, नगरों की तरफ, ग्राम से नगरों की तरफ, और नगरों से आप देखोगे फिर ये ग्राम की तरफ। इसकी प्रवास की 3 धारणाएं, ग्राम से ग्राम, नगर से नगर और नगर से ग्राम। जैसे मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाता हूँ कि कोई भी प्रवास होता है, हो सकता है कि वो गांव, एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाता है। दूसरा हो गया कि एक व्यक्ति एक गांव को छोड़कर कहाँ जाता है, शहर में या नगर में जाता है। एक व्यक्ति एक नगर को छोड़कर दूसरे नगर में जाता है, और एक दूसरा व्यक्ति एक नगर को जब अच्छा पैसा कमा लेता है बहुत ज्यादा, और उसके पास में इतना काम उसका सेट हो जाता है, उसको लगता है कि अब शहरों में तो सिर्फ प्रदूषण है, तो मुझे गांव जाना है। तो आप क्या देखोगे कि गांव से गांव गया, फिर नगर से नगर, और फिर नगर से फिर ज्यादा वो गांव जाता है। तो प्रवास की 3 धारणाएं हमें मुख्य रूप से समझ के रखनी है। आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि हम प्रवास किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते। अब प्रवास के कारण आपसे पूछे जाते हैं, और प्रवास के कारण ही आपके एग्जाम में आएंगे। प्रवास के कारण पूछे जाएंगे या फिर प्रवास से होने वाले आपसे परिणाम पूछे जाएंगे, तो हम सबको ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रवास के कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रवास के 2 कारण आप लोगों को याद रखना है। कितने कारण, 2 कारण। सबसे पहला प्रवास का है अपकर्ष कारण। पहला है प्रवास का अपकर्ष कारण, अपकर्ष कारण, अपकर्ष कारक, अपकर्ष कारक भी कह सकते हो, अपकर्ष कारण भी कह सकते हो। और दूसरा होता है जो होता है प्रतिकर्ष कारण। प्रतिकर्ष कारण मतलब जो हमें, देखो यहाँ से अपकर्ष और यहाँ से एक शब्द आता है जिसे हम बोलते हैं आकर्षित। आकर्षित करना, कोई चीज आपको क्या करती है, आकर्षित करती है, यहाँ नहीं आएगा, आकर्षित करना। तो आ से आकर्षित, आ से अट्रैक्ट, आ से आकर्षण, या फिर हम कह सकते हैं अपकर्ष कारण। तो ये हमको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ऐसी चीजें जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो अपकर्ष कारण में आती है। दूसरे नंबर पे होता है प्रतिकर्ष कारण।
जिसकी वजह से हम उस स्थान को छोड़कर दूर भागते हैं, नए स्थानों पर जाते हैं। यानी कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसकी वजह से हम नए स्थानों पर जाने की सोचते हैं, नए स्थान पर जाते हैं, वो हमें दूर भगाते हैं उस स्थान से, इसे हम बोलते हैं प्रतिकर्ष कारण। ये आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल अच्छी तरीके से और भी इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले आप इसको यहाँ पर ये समझिए, प्रवास के जो ये प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण है, इन कारणों में कुछ चीजें हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, जैसे हमें शिक्षा, बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे दिल्ली में अलग अलग स्टेट से लोग बाग पढ़ने आते हैं, तो शिक्षा एक मूल कारण हो सकता है अपकर्ष कारण का, कि बहुत से लोग रोजगार की तलाश में, एक रोजगार कारण हो सकता है। जैसे मेरे पिताजी का ही एक उदाहरण मैंने आप सभी के सामने दिया कि वो रोजगार की तलाश में दिल्ली शहर आए थे और यहाँ पर आकर फिर वो बस गए, तो मूल स्थान को उन्होंने छोड़ दिया और नए स्थान पर आकर बस गए। तो रोजगार शहरों में ज्यादा होता है, ग्रामीण इलाकों में कम होता है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप ही करते हैं, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप कम होता है, लेकिन शहरों में द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप, इवन चौथा और पंचम क्रियाकलाप भी होता है। अब आप बोलोगे प्रथम द्वितीय तृतीय क्रियाकलाप ये क्या होता है, तो मैं आपको ये भी समझाता हूँ। जो पहला एक्टिविटी होती है, जो पहला प्राइमरी सेक्टर होता है, इसमें प्रकृति से जुड़कर हम काम करते हैं, प्रकृति से जुड़कर काम करते हैं, जैसे खेती बाड़ी, पशुपालन, टोकरियां बनाना, या ग्रामीण इलाकों में जो कार्य किए जाते हैं, आप सबको क्लियर होगा। दूसरा होता है, दूसरे नंबर पे आते हैं जो काम हम उद्योगों में करते हैं। गांव ग्रामीण इलाकों में कच्चा माल तो होता है पर उद्योग नहीं होते। उद्योग हमें ज्यादातर कहाँ दिखते हैं, शहरों में दिखते हैं। तो शहरों में बहुत से लोग उद्योगों में रोजगार के लिए, इसके अलावा सेवा सेक्टर होता है, जो सर्विस सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, थर्ड सेक्टर आता है सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग अपने रोजगार, ध्यान रखना है आप सभी को, बहुत से लोग अपने जो है रोजगार के लिए, सेवा जैसे एजुकेशन के लिए और सब चीजों के लिए वो शहरों में आते हैं। तो हमने देखा कि शहरों में रोजगार ज्यादा बेहतर है, शिक्षा का स्तर ज्यादा बेहतर है, और इस वजह से लोगों की जो भीड़ है, लोगों की जो जनसंख्या ज्यादा है, वो शहरों की तरफ क्या होती है, आकर्षित होती है। यह आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा हम देखेंगे स्वास्थ्य की सुविधा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाओं को देखकर वो ग्रामीण इलाकों को छोड़ते हैं। बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों में अच्छा इलाज ना होने की वजह से शहरों में इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा कि भाई स्वास्थ्य भी एक रीजन बन सकता है, रोजगार एक रीजन बन सकता है, शिक्षा एक रीजन बन सकता है, और शिक्षा रोजगार के अलावा भी कुछ और रीजन भी होते हैं। जैसे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सुरक्षा। सुरक्षा एक मूल कारण कहा जाता है। सुरक्षा क्या है, सुरक्षा एक मूल कारण कहा जाता है। सुरक्षा इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ग्रामीण इलाके के लोग, आप देखोगे कि भाई पुलिस प्रशासन वहां पर अच्छे से काम नहीं करता। ग्रामीण इलाकों में जो है एम्बुलेंस वगैरह की अच्छी सुविधाएं नहीं होती, सड़कों की अच्छी सुविधाएं नहीं होती, और वहां पर बहुत सारे लोग जो होते हैं सुरक्षा का अभाव महसूस करते हैं। जंगलों, हो सकता है उनका गांव जो है जंगलों के नियर बाई हो, तो वहां पर जंगली जानवरों का अटैक का खतरा रहता है, हमले का खतरा रहता है। तो सुरक्षा के कारणों से भी वो अपने क्या करते हैं, वो उन स्थानों को छोड़ते हैं। ये पॉइंट जो है, जो सारे के सारे वही है कि पूंजीगत बाजार, धन की कमी, ग्रामीण इलाकों में धन की कमी होती है, जोखिम पर काबू पाने के लिए, परिवहन संचालन के लिए गांव में अच्छे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं नहीं होती, इस वजह से लोग बाग शहरों में आते हैं। सुख सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बेहतर नहीं होती, शहरों में बेहतर सुख सुविधाएं होती हैं। हिंसा, बीमारियां, है ना, अकाल, ये सब समस्या गाँव में ज्यादा हमें देखने को मिलती है, और शहरों में क्या होती है, ये सब समस्या हमें कम देखने को मिलती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा हम बात करें तो प्रवास के ये कुछ कारण हो गए, ये तो अपकर्ष कारण हो गए, आकर्षित करने वाले, और प्रकृतिकर्ष कारण इसके उल्टे ही होते हैं, ध्यान रखना है, जो दूर भगाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तो आप क्या करते हो, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा ना होने की वजह से शहरों में प्रवास करते हो, शहरों में गमन करते हो, ताकि वहां पर आप रह सको, वहां पर बेहतर रोजगार प्राप्त कर सको। इसके लिए भी गांव में एक प्राइमरी सेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि और भी काम कर सकते हो। गांव के अंदर एक चीज हम ये देखते हैं कि ग्रामीण इलाके जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं, वहां पर ज्यादातर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, परंतु यहाँ पर एक फिक्स इनकम होती है। यहाँ पर क्या होता है कि फिक्स इनकम होता है शहरों में, और फिक्स इनकम के कारण यहाँ पर जो है अ, अच्छी खासी इनकम हो जाती है। फिक्स इनकम होता है, ग्रामीण इलाकों में ये होता है कि खेत अच्छे हुए, खेती बाड़ी अच्छी हुई, मौसम ने साथ दिया तो अच्छी अच्छी इनकम होगी, नहीं तो नहीं होगी। हो सकता है कि फसल आपकी पूरी तैयार है, परंतु किसी ने जला दी, गलती से जल गई, कोई कीड़े लग गए, तो फसल खराब हो जाती है। तो वो कम से कम वो वो कम से कम आपको लाभ तो देती है कि आपको कुछ फिक्स इनकम मिलेगा, पर ग्रामीण इलाकों में कुछ फिक्स नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब प्रवास के आर्थिक परिणाम। अब प्रवास के कुछ परिणाम भी है, प्रवास के कुछ परिणाम है, जैसे आपको देखोगे, आप इसका लिंग अनुपात पे परिणाम पड़ता है, लिंग अनुपात। दूसरा अर्थव्यवस्था पे, आर्थिक व्यवस्था पे, अर्थव्यवस्था पे, और तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था पे।
ये आप सभी को ध्यान रखना है। लिंग अनुपात पे क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात तो ज्यादातर जो पुरुष होते हैं वो या तो रोजगार की तलाश में क्या करते हैं, अपने ग्रामीण इलाकों को छोड़कर शहरों में नगरों में आकर बस जाते हैं। शिक्षा के लिए ग्रामीण इलाकों में से लड़के पुरुष ज्यादातर आकर बस जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग अनुपात पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गांव में एक तो वृद्ध आश्रित जिसे हम बोलते हैं, एक तो वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, वृद्ध, और दूसरा महिलाएं जो है, महिलाएं हैं वो क्या करते हैं, महिलाएं ज्यादा बढ़ जाती है संख्या में। इसके अलावा कुछ ग्रामीण इलाकों से पुरुष जो होते हैं शादी करते हैं, तो शादी करने की वजह से भी वहां पर लिंग अनुपात कम होता है। तो प्रवास के कारण पहली बात तो लिंग अनुपात पर असर पड़ता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा रोजगार के, यानी बहुत सारे लोगों ने, पहले हमारे जैसे दादा दादा नाना नानी थे वो सारे के सारे खेती बाड़ी करते थे, परंतु हमारे पिताजी ने क्या किया, शहरों में आकर रहना शुरू किया। तो अगर हमारे पिताजी गाँव में रहते तो वो भी खेती बाड़ी करते, और खेती करने की वजह से आज के समय में देखेंगे बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि खेती को छोड़कर नए नए रोजगार को अपना रहे हैं। और खेती को छोड़कर नए रोजगार को अपनाने का मतलब खेती बाड़ी कम करना, और इससे हो सकता है कि खाद्यान्न संकट आ जाए। क्या आ जाए? खाद्यान्न संकट आ जाए। खेती बाड़ी कम करने की वजह से खाद्यान्न संकट आ जाए। तो एक प्रभाव ये भी है। राजनीतिक प्रभाव में ये देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो है राजनीतिक प्रभाव जो है वो कानून प्रशासन ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं चल पाता, क्योंकि पुरुष वगैरह वहां पर रहते नहीं, महिलाएं, अंधविश्वास वगैरह ज्यादा रहता है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये एक शॉर्ट में था। अब प्रवास के कारण एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अधिशहरीकरण। अधिशहरीकरण का मतलब होता है जैसे शहरों के अंदर बहुत ज्यादा कचरा भर जाता है, ठीक है, वो प्रवास के कारण नए नए नगर बस रहे हैं, नए नए नगरों की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो स्लम कॉलोनीज होती है, जे कॉलोनीज होती है, वो बढ़ रही है। वहां पर स्वास्थ्य की, पेयजल की, या फिर कचरा जो भी निपटान है ना, अपशिष्ट निपटान जिसे बोलते हैं, उन सब की समस्या हो जाती है। और लोगों के लिए शिक्षा, एजुकेशन, इन सब की भी प्रॉब्लम होती जा रही है। तो ये अधिशहरीकरण से कुछ नकारात्मक प्रभाव आप शहरों में देखते हैं। आपको क्या क्या प्रॉब्लम दिखती है, आप सिंपली आप इसके अंदर उन सभी प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है आज की इस वीडियो से आप सभी को उतना ही लाभ मिलेगा जितनी भी आनंद से आपने वीडियो देखा है। और आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ईजी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स के थ्रू भी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8287031331। आप इस नंबर के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय